हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो हम आप कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग डिस्कस करनी है। जिमें 10th क्लास रजिस्टेंसिस की ग्रुपिंग डिस्कस की हुई है। जो रजिस्टेंसिस को सीरीज कनैक्ट करिए तो नैट रजिस्टेंस कितनी बनती होंगी है, पैरेलल कनैक्ट करिए तो कितनी बनती होंगी है, याद है ना ग्रुपिंग रजिस्टेंसिस की। उमें हम अपने कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग करनी। दो तरह की ग्रुपिंग हो सकती है, वन इज सीरीज ग्रुपिंग एंड वन इज पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग केड़ी होंगी है, पैरेलल ग्रुपिंग केड़ी होंगी है, ठीक है। ध्यान नाल समझ लो, मैं तुहानूं इहदे दो तरीके दस रहे हैं, दो मैथड्स। ओके, फिलहाल मैं तुहानूं यही समझा रहा है कि सीरीज ग्रुपिंग की होंगी है एंड पैरेलल ग्रुपिंग की। ओके, पहला मैं दस रहा सीरीज ग्रुपिंग। बेटा जो तुसी पाथ फॉलो करोगे, पाथ फॉलो करते हुए जेडे कैपेसिटर एक पाथ च आ गए, पाथ सोर्स तो स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स, एंड भी किथे करना है, सोर्स पे। ओके, जेडे कैपेसिटर एक पाथ च आ गए, ऑल दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। लाइक मेरे तो स्टार्ट करो, चेक करो, एक पाथ बन रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल तो स्टार्ट करके ऐसे नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचे, एक पाथ बन रहा है, दोनों कैपेसिटर एक पाथ च ही आ गए। जिन्ने भी कैपेसिटर एक पाथ च आ जाएंगे, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। जेडे अलग अलग पाथ च आएंगे, अलग अलग पाथ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फॉर एग्जांपल जिवें आ गए पॉजिटिव टर्मिनल को स्टार्ट करो, इत्थे आके पाथ वंडिया गया, या ऊपरले पाथ दे नाल जाओगे या नीचे वाले पाथ दे नाल, ठीक है। पॉजिटिव तो स्टार्ट करके वापस पॉजिटिव पे नहीं आना। कई स्टूडेंट सोचते हैं पॉजिटिव तो स्टार्ट किया, आसी वापस पॉजिटिव पे आ गए, सर दोनों इको रस्ते च आ गए, ताकि असं सीरीज च कहोगे नहीं, गलत हो। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट तो स्टार्ट किया, जिस टर्मिनल तो स्टार्ट किया, उस टर्मिनल पे वापस आ गए, तुसी रॉन्ग पाथ ऑप्ट किया। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल तो स्टार्ट करा करो, नेगेटिव टर्मिनल पे खत्म करा करो। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, ऊपरले कैपेसिटर का पाथ अलग बनता है, जो तुसी ऊपरले पाथ चो जाने तो नीचे वाला पाथ च नहीं आना, तो जो तुसी नीचे वाले पाथ चो जाने फिर ऊपर वाला पाथ च नहीं आना, है ना। तो व्हेन द टू कैपेसिटर्स 2 होम 3 होम 4 होम, जो कैपेसिटर्स इको रस्ते च आ गए, इको पाथ च आ गए, दे आर इन सीरीज। जो उनका पाथ अलग अलग बनेगा, दे आर इन पैरेलल। एक तरीका तो यह होता है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड भी समझो। सेकंड मेथड, जिन्हां कैपेसिटर्स दी, बेटा कैपेसिटर्स को दो ही कंडक्टर होंगे। कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच कंटेन्स या व्हिच कैरीज टू कंडक्टर्स। जिन्हां कैपेसिटर्स दा एक कंडक्टर एक पॉइंट ते दूसरा कंडक्टर दूसरे पॉइंट, एक कंडक्टर एक पॉइंट ते दूसरा कंडक्टर दूसरे पॉइंट पे, एवं हो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मैं रिपीट करदा है, अगर कंडक्टर्स दा अगर कैपेसिटर्स दा 1 2 3 जिन्ने भी कैपेसिटर्स हो, अगर उन्होंने एक प्लेट या एक कंडक्टर एक पॉइंट पे कनेक्टेड एंड दूसरे कंडक्टर्स दूसरे सेम पॉइंट पे कनेक्टेड, तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जी एवं भी एक कैपेसिटर दा एक कंडक्टर एक पॉइंट पे, दूसरे कैपेसिटर का एक कंडक्टर दूसरे पॉइंट पे, तो दोनों के एक कंडक्टर आपस कनेक्टेड है, आपस एक कंडक्टर एक पॉइंट पे, दूसरा कंडक्टर अगले कैपेसिटर ਨਾਲ जुड़ा हुआ है, फिर ਉਹਦਾ अगला कंडक्टर दूसरे पॉइंट पे। इस चीज सीधा दोनों के फर्स्ट कंडक्टर एक पॉइंट पे सी, सेकंड कंडक्टर
दो तरीके ने होगा। ये टॉपिक जिहड़े मैं तुहानूं करवा रहे हैं ये थ्योरेटिकली इंपोर्टेंट नहीं है, इन्हां दी न्यूमेरिकल इंपोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तुहानूं इहदे न्यूमेरिकल्स तंग कर लेंगे जे तुसीं इहदे बेसिक कंसैप्ट्स चंगी तरह क्लीयर ना कीते। तो मैनूं पहला तो मैथड दस दो भी की तुहानूं ये पता चल गया भी सीरीज ग्रुपिंग कदों कवांगे, पैरेलल ग्रुपिंग कदों कवांगे। फर्स्ट प्रोसैस दसो, पहला तरीका सीरीज ग्रुपिंग ते पैरेलल ग्रुपिंग चेक करने का पाथ है। यू चेक द पाथ स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड एंड एट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल तो स्टार्ट करो, नेगेटिव टर्मिनल ते खत्म करो। जिन्ने कैपेसिटर एक रस्ते च आ गए दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड जेडे डिफरेंट पाथ च आ गए दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दिस इज वन मेथड, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं तुहानूं दूसरा तरीका की दस्या है, उस च कोई सोर्स नहीं हैगा। दूसरे तरीके च बैटरी को देखने की लोड़ नहीं, सिर्फ चेक करो भी अगर सारे कैपेसिटर्स दियां एक प्लेट्स एक पॉइंट पे कनेक्टेड है ते दूसरियां प्लेट्स दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड है। ऑल वन प्लेट्स कनेक्टेड एट वन पॉइंट एंड सेकंड प्लेट्स कनेक्टेड एट सेकंड पॉइंट, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर? लाइक दिस देखो, अपने को सपोज करो हमें चार कंडक्टर है, चारों में एक प्लेट एक पॉइंट पे होवे एंड दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट पे होवे, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। All one plates are connected at one point and second plates are connected at second point. They are in parallel. Clear? And अगर ऐसे हो like this, we एक कंडक्टर की फर्स्ट प्लेट A पॉइंट पे, एक कैपेसिटर की सेकंड प्लेट B पॉइंट पे, बाकी प्लेट्स एक दूसरे नाल interconnected, they are connected in series group. Clear? तो पहला प्रोसेस का बेटा मेरा यही सीगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ पहचान करवानी भी ਕਿਹੜੇ कैपेसिटर सीरीज ਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ कैपेसिटर पैरेलल ਚ ਹੈ। कि ਤੁਹਾਨੂੰ इस चीज की पहचान होगी कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ these are in series and these are in parallel. ओके, चलो ਹੁਣ लिसन केयरफुली। ਜਦੋਂ कैपेसिटर सीरीज कनेक्ट करोगे, ਜਦੋਂ कैपेसिटर सीरीज कनेक्ट करोगे तो उन्होंने की चीज सेम रहेगी, की चीज वंडी जाएगी वो समझो। These two capacitors C1 and C2 are connected in series. ठीक है, सीरीज कनेक्टेड है बेटा। जितना चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा उतना ही एंटर भी होना चाहिए। ओके, सपोज करो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्यू चार्ज अवेट होता है, क्यू तो क्यू चार्ज किसके आएगा, पहला फर्स्ट कैपेसिटर में, देन वो क्यू चार्ज फ्लो करके किसके आएगा, सेकंड कैपेसिटर में, देन वापस बैटरी से। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है ये दोनों कैपेसिटर्स से वंडा जाएगा। क्लियर? जे कैपेसिटी सेम है, जे दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटी सेम है तो बराबर वंडा जाएगा। मान लो अगर 10 वोल्ट है फिर 5 वोल्ट वंडा जाएगा जे कैपेसिटी सेम है। क्लियर? जे कैपेसिटी डिफरेंट है फिर पोटेंशियल भी डिफरेंट वंडा जाएगा। फिर देखो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग C is equal to Q by D। C पे V का रिलेशन इनवर्स है। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसके क्रॉस पोटेंशियल घट आएगा, जिसकी कैपेसिटी घट होगी उसके क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा आएगा। घट कैपेसिटी है पोटेंशियल ज्यादा आएगा, ज्यादा कैपेसिटी है पोटेंशियल घट आएगा। जे कैपेसिटी अलग-अलग है, जे कैपेसिटी सेम फिर पोटेंशियल ये इक्वल पार्ट्स में वंडा जाएगा। दो पार्ट्स है तो दो च वंडा जाएगा, जे तीन कैपेसिटर होंगे तो तीन च वंडा जाएगा, जे चार कैपेसिटर होंगे तो चार च वंडा जाएगा। सीरीज ग्रुपिंग पोटेंशियल डिवाइड होता है, जेड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है ये इस दे क्रॉस ते इस दे क्रॉस
ये याद रखना है, न्यूमेरिकल्स करते हुए भूलना नहीं। इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज ग्रुपिंग च जिन्ने भी कैपेसिटर्स लगे होंगे ने सारे के चार्ज सेम होता है, क्योंकि बेटा इको ही रास्ता है ना, इको ही रास्ता है, इको रास्ते चो अलग-अलग चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, ऐसे कदे भी नहीं हो सकता भी रास्ता सेम है, इत्थे चार्ज ज्यादा है, उरे चार्ज घट है, उरे चार्ज होर घट गया, नहीं। एक रास्ते च एक सारे एक रास्ते च बेटा सेम चार्ज होता है। क्लियर? इस करके व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज ग्रुपिंग उन्हां दे बेटा चार्ज सेम मिलदा हुंदा है, पोटेंशियल डिवाइड होगा। क्लियर? सीरीज ग्रुपिंग चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन्स सेम, potential divides according to capacity। जे कैपेसिटी सेम है तो पोटेंशियल भी सेम डिवाइड होएगा बराबर बराबर, जे कैपेसिटी अलग-अलग है तो पोटेंशियल भी अलग-अलग डिवाइड होएगा। कट कैपेसिटी के क्रॉस ज्यादा पोटेंशियल आएगा, ज्यादा कैपेसिटी के क्रॉस कट पोटेंशियल आएगा। एग्रीड? ओके। लिसन, अगर पैरेलल कनेक्टेड हो, पैरेलल, ठीक है, फिर सपोज करो बैटरी चो क्यू चार्ज कमिट होया, क्यू चार्ज बेटा जब पूरे पहुंचेगा तो दो रास्ते च वंडा जाएगा। इत्थे का सारा रास्ता सेम सी, एक रास्ता सी, दैट्स व्हाई क्यू डिवाइड नहीं होया सी, क्यू रिमेन्स सेम, बट इत्थे दो रास्ते बन गए, एक रास्ता ऊपर दा बन गया, एक रास्ता नीचे बन गया, कुछ चार्ज ऊपर चला जाएगा, कुछ चार्ज नीचे चला जाएगा, मतलब Q is equal to Q1 plus Q2, Q is equal to Q1 plus Q2। जे तीन कैपेसिटर होंगे तो तीन पार्ट्स च वंडा जाएगा, तीन पार्ट्स, चार कैपेसिटर होंगे तो चार पार्ट्स च वंडा जाएगा, मतलब पैरेलल दे विच चार्ज डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहेगा बेटा। किवें सेम रहेगा चेक करो, इस बैटरी दी जेड़ा कैपेसिटर है C2 एदी फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल नाल कनेक्टेड है, सेकंड प्लेट नेगेटिव नाल कनेक्टेड है। ध्यान नाल सुनियो, आ प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल नाल कनेक्टेड है, आ प्लेट नेगेटिव टर्मिनल नाल कनेक्टेड है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इना दो टर्मिनल्स होएगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इना दो टर्मिनल्स होएगा, उतना इना दो प्लेट्स होएगा। इना दोनों च कितना है V, इना दोनों च भी कितना होएगा V। सिमिलरली चेक करो, आ वाली प्लेट पहले कैपेसिटर दी फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव के नाल जुड़ी हुई है, सेकंड प्लेट नेगेटिव नाल जुड़ी हुई है, मतलब एदा पोटेंशियल पॉजिटिव जितना, एदा पोटेंशियल नेगेटिव जितना, इना दा आपस में पोटेंशियल कितना बेटा, पॉजिटिव ते नेगेटिव दा आपस में पोटेंशियल कितना V, तो इना दोनों दा भी आपस में पोटेंशियल कितना होएगा V। क्लियर? ता पैरेलल जेडे कैपेसिटर पैरेलल च कनेक्ट होंदे ने उनका पोटेंशियल सेम होता है बैटरी जितना, जितना बैटरी दा उतना पोटेंशियल सेम होएगा, चार्ज डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा? अच्छा, चार्ज भी डिवाइड होएगा अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, क्योंकि सीधा डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होएगी उसमें चार्ज ज्यादा आएगा, जिसकी कैपेसिटी कम होएगी चार्ज कम आएगा। एग्रीड? जे कैपेसिटी सेम है तो चार्ज इक्वल वंडा जाएगा, इक्वल। जे मान लो 10 कूलम चार्ज है तो 5 कूलम वंडा जाएगा। एग्रीड? तो बेटा ये जरूर याद रखियो न्यूमेरिकल्स करते हुए भी सीरीज ग्रुपिंग च की चीज सेम रहती है, की वंडी जाती है। सीरीज ग्रुपिंग च हर कैपेसिटर ते चार्ज की रहेगा सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होएगा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर च वंडा जाएगा। ओके? ते पैरेलल च पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना होता है बैटरी जितना, एंड चार्ज जितना बैटरी च निकलेगा वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? चलो हम आप फाइंड करते हैं कि सीरीज च नेट कैपेसिटी कितनी बनेगी, पैरेलल च नेट कैपेसिटी कितनी बनेगी। ये फाइंड करना बहुत इजी है बेटा। जेड़ा ये फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV, ये उस फॉर्म च बना लो जेडी फॉर्म डिवाइड हुई है, जेडी चीज डिवाइड हुई है उस फॉर्म च फार्मूला बना के अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। जिवें मैं दसो सीरीज ग्रुपिंग च केड़ी चीज डिवाइड हुई है, सीरीज ग्रुपिंग दे विच केड़ी चीज सेम रही है, केड़ी चीज डिवाइड हुई है। चार्ज रिमेन्स सेम, डिवाइड की होया बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, तो
ये फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म की बनेगा V इज इक्वल टू Q बाय C, वो बना रहे V इज इक्वल टू Q बाय C। ये फार्मूला फर्स्ट कैपेसिटर पे लगा, फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V1, चार्ज Q, कैपेसिटेंस C1। फिर सेकंड पे लगा पोटेंशियल डिफरेंस V2, चार्ज Q, कैपेसिटेंस C2। लगातार ये तीनों वैल्यूज अपन पता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V की वैल्यू Q बाय C, V1 की वैल्यू Q बाय C1, V2 की वैल्यू Q बाय C2, दोनों जो Q कॉमन, Q ना Q कैंसिल, 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2। That means whenever capacitors are connected in series, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ net capacity reciprocals ਦਾ sum ਕਰਕੇ ਕੱਢੋਗੇ, reciprocals ਦਾ sum S stands for series, S stands for series grouping, reciprocals ਦਾ sum ਕਰਕੇ capacity। पैरेलल क्या है, पैरेलल किहड़ी चीज डिवाइड हो रही है बेटा, चार्ज डिवाइड हो रहा है, चार्ज। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਰਜ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਲਓ, in the form of charge, चार्ज ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ Q is equal to CV। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਫਰਸਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੇ, फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज Q1, कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल डिफरेंस V। सेकंड कैपेसिटर पे अप्लाई करो चार्ज Q2, कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल डिफरेंस V। फिर अपन को पता है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q चार्ज भी होना चाहिए ना, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q की वैल्यू पुट करते हैं बेटा CV, Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू दोनों जो V कॉमन कर लिया, V ना V कैंसिल, रिजल्ट आ गया। मतलब इथे P स्टैंड्स फॉर पैरेलल, पैरेलल ग्रुपिंग। दैट मींस जो दो कैपेसिटर पैरेलल से कनेक्टेड होंगे तो नेट कैपेसिटी सम करके आ जाएगी, सम करके नेट कैपेसिटी फाइंड कर सकते। सीरीज रेसिप्रोकल का सम करना होता है एंड पैरेलल सिंपल सम करना होता है। बेटा इन्होंने 10th क्लास में पढ़ा है रेसिप्रोकल का सम हमेशा घट आता होता है, घट। दैट मींस जेडी सीरीज च नेट कैपेसिटी आएगी वो C1 ਤੇ C2 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆएगी। मतलब जे C1 मान लो 2 माइक्रोफैरड है, C2 6 माइक्रोफैरड है, तो जेडी नेट कैपेसिटी आएगी C नेट CS ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 2 ਆएगी। ਕਿੰਨੀ ਆएगी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆएगी। मतलब ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘਟਾਣੀ ਹੋਵੇ, when we want to decrease the capacitance, ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ। ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ। ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਕੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰਜ डिवाइड होता है। ओके, फॉर्मूले याद रखियो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।